सभी मेरे प्रियो को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का इस समय के लिए और उन आशीषित वचनों के लिए और इवन प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे लिए किया जाता है, हम सब के लिए किया जाता है। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ ऐसे आदरणीयों के लिए भी जो हमारे एल्डर्स हैं, जो मार्गदर्शन करने में हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रियो। और मैं भी एनकरेज करना चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी जवान हैं और कि एक वचन ज्योति आंटी ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेजा था कि कोई तुझे तुच्छ न जाने। सो ऐसा वचन, ऐसा चाल चलन रखना कि कोई तुझे तुच्छ न जाने। सो आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर पिता का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम सब एकजुट होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर पिता अपने विजन्स को हमारे लिए क्लियर करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन सब बातों के लिए। चूंकि ये मौका मुझे दिया गया है और अ, मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अमन चाचा मेरे को एक मैसेज करते थे, मेरे को याद है, अभी भी करते हैं, कि क्या आप शेयर करना चाहेंगे, परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ बांटने के लिए कुछ चीज होना जरूरी है और इसलिए हम सभी के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि बोला जाए कि बांटो, तो हम ये ना बोलें कि हमारे पास में नहीं है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हम सभी को जो दिया, जो सिखाया है, मैं एक छोटा विषय आपके सामने में रखूंगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इवन मैं गवाही सुन रहा था पिछले दिनों और ये शेखर दादा ने अभी थॉट प्रोसेस के बारे में एक चीज बताया था कि हम सोचते कैसे हैं। और इसीलिए हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार है ना मेरे प्रियो, उनको, हमारे जीवन को परमेश्वर का वचन और उनकी प्रतिज्ञाएं, उन पर जैसे ही हम विश्वास करते हैं, वो सारी चीजें बदलते चली जाती हैं और ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम इस प्रकार से जो मिलते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक वचन मैं आपके सामने में पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 वचन में। 3 का 12 इब्रानियों, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आगे लिखा है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहला कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो ये एक ऐसा जीवन है कि हमारा जीवन का शुरुआत होता है और इस शुरुआत को अंत तक ले जाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। बाइबल में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनका शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुआ और अंत बहुत खराब हुआ। और उसी के विपरीत बाइबल में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बताते हैं कि जिनका शुरुआत बहुत खराब हुआ परंतु उनका अंत बहुत ही अच्छा था। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक विशेष बात है कि हम अंत तक कैसे बने रहते हैं, अंत तक हम कैसे बने रहते हैं। और इसीलिए जब आप रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय देखेंगे, रोमियो उसका 15 और उसका 4 वचन में ऐसा लिखा है, रोमियो 15 के 4 में, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। पवित्र शास्त्र प्रोत्साहन का काम करता है। हमारा परमेश्वर एक प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है, गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। और यकीन मानिए, हम में से हर एक को मसीही जीवन में एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, प्रोत्साहन की जरूरत होती है।
और इसलिए हमारा जीवन, जब आप अपने जीवन को ध्यान से देखेंगे तो इस जीवन का शुरुआत, शरीर के जीवन का और इस जीवन का शुरुआत कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। परंतु जब हमने मन फिराया एक समय से, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हमने उनके वचनों पर विश्वास किया, और उसके बाद जब हमारा एक नया जन्म हुआ परमेश्वर के पुत्र के लहू और उनके आत्मा से और उनके वचनों से, तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा पॉइंट था जो एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जहां वो आपके पुराने जीवन को टोटली अलग करके एक नए शुरुआत करने का मौका देता है। और जब हम वहां से शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर का सारा प्रोत्साहन, सारी प्रतिज्ञाएं हमको बताई जाती है और वो आशा दी जाती है जिसके पीछे हमको चलने के लिए बोला जाता है। परंतु इस पे चलते चलते कई बार ऐसा होता है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो मेमोरीज रहती है पुराने जीवन की, वो कई बार परेशान करने की कोशिश करती है। कई बार नाना प्रकार के विचार आते हैं मेरे और आपके अंदर में, जो हमको पीछे खींचना चाहते हैं। और ये डिस्करेजमेंट ना बहुत खराब चीज होती है। जब एक व्यक्ति डिस्करेज हो जाता है ना, प्रोत्साहित का जस्ट उल्टा, हतोत्साहित बोलते हैं क्या, जब वैसा हो जाता है ना उस स्टेज में, तो आपको पता है कई बार बहुत चांसेस रहते हैं कि वो बैकस्लाइड हो जाए, वापस से पुराने जीवन में चले जाए। और इसलिए परमेश्वर की शिक्षाएं, ये संगति एक व्यक्ति को के लिए एक दरवाजा क्रिएट कर देती है कि जैसे ही कोई नीचे ढूलने के लिए आ रहा है और वो उससे पार पुराने जीवन में वापस जाना चाहता है, कुछ लोग हैं जो आपको फिर से धकेल देंगे ऊपर। ये और कोई नहीं, परमेश्वर का आत्मा ही है। ये और कोई नहीं, वो स्वर्ग से हमारे लिए हर एक परिस्थिति में हमारे पांव को फिसलने नहीं दिया जाता है मेरे प्रियो। और इसलिए हमको पुश मिलता है, ढकेला जाता है। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमेश्वर का, क्योंकि अगर उनका प्रोत्साहन नहीं होता, जो मैं समझता हूं कि उनका आत्मा जो हमें एनकरेज ना करता, तो मैं समझता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग कब का बैकस्लाइड हो जा रहे थे। और इसलिए मेरे प्रियो, एक कैरेक्टर देखिए, परमेश्वर का वचन जानबूझ करके, मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है, परमेश्वर इतनी बुद्धि और इतनी समझ में परमेश्वर पिता ने कुछ कार्य किया है और हम लोगों के आगे कुछ लोगों को रखा है ताकि हम उनके जीवन को देख करके हतोत्साहित ना हो, परंतु प्रोत्साहित हो जाए। अगर आप देखेंगे कि प्रेरितों के काम के बाद में, ठीक है, जितनी भी पुस्तकें पौलुस ने लिखी, उसमें पौलुस ने अपना नाम कभी भी शाऊल नहीं बताया। सोचिए, एक व्यक्ति जो बचपन से लेकर के अपनी जवानी तक शाऊल 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 सुन करके बड़ा हुआ और अपने आप को शाऊल जानता रहा, उसकी आइडेंटिटी थी शाऊल। परंतु जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह से मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उनके पुराने नाम से बुलाया, शाऊल शाऊल। लेकिन उस दिन के बाद कभी वो पुराना नाम रिपीट नहीं किया। सो प्रभु यीशु मसीह के तरफ से वो पुराना नाम कभी रिपीट नहीं हुआ। वो स्वर्ग के तरफ से किया हुआ प्रबंध था। परंतु ये अवश्य था कि जिसके लिए वो प्रबंध किया जा रहा है, अर्थात वो शाऊल भी अपने आप को पौलुस समझना शुरू कर। क्योंकि अगर प्रभु उसको पौलुस बोलना चाह रहे हैं और अगर वो अपने आप को शाऊल समझ रहा है, तो परमेश्वर का कार्य कभी भी उस व्यक्ति में पूरा नहीं हो पाता मेरे प्रिय। और इसीलिए मुझे बहुत पसंद है कि हर पत्रियों में जब पौलुस ने लिखा, चाहे वो रोमियो हो, कुरंथियों की दोनों पत्री, कुलूसियों, इफिसियों, थिस्सलुनीकियों, गलातियों, तिमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, आप पढ़िएगा, सबसे पहला उन्होंने नाम लिखा पौलुस। और अगर आप इस बात पे सोचेंगे तो ये एक माइंड सेट को दर्शाता है, ये एक थॉट प्रोसेस को दर्शाता है कि मैं और आप अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या मैं और आप अपने आप को वैसा देखते हैं विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है? ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है।
और इसीलिए आप पढ़िएगा जितने भी, और मुझे वो वाला भी लेटर बहुत पसंद है जो पत्रस दूसरा पत्रस का पत्री पत्रस ने लिखा, उसमें लिखा है शमौन पत्रस, अर्थात उनको अपना पुराना जीवन भी स्मरण है कि किस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने पुराने को नया बनाया। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम धन्यवाद के पर्पस के लिए स्मरण रखें कि हमारे परमेश्वर ने हमारा कितना क्षमा किया, कितना प्रेम किया, कितना करुणा किया हम पर, हमको कैसे से कैसा बनाया। लेकिन अपने आप को शमौन जानना अच्छी बात नहीं, अपने आप को शाऊल जानना अच्छी बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम उस दृष्टि से अपने आप को देखें जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कोई है जो आपके विश्वास को हमेशा चैलेंज करने के लिए रेडी है, कोई है जो आपको हतोत्साहित करने के लिए रेडी है। आप देखिए एलिया जो नबी थे, इतने पावरफुल तरीके से काम कर रहे थे, इतना मतलब स्वर्ग से प्रार्थना करके आग बरसा दिया उन्होंने, परमेश्वर से प्रार्थना करके, और पूरे इज़राइल पर प्रकट कर दिया। इतना बड़ा कार्य करने के बाद में जो जेजेबेल है, इजाबेल जिसको बोलते हैं, उसने कुछ बोला तो उनका वो थोड़ा सा डिस्करेज्ड हो गए थे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिस्करेज हो गए। और इसीलिए एक डिस्करेज्ड व्यक्ति से काम नहीं हो पाता है, वो छिपने लगता है, वो भागने लगता है, वो इवन पुराने जीवन में भी वापस जा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का एनकरेज करने वाला परमेश्वर का आत्मा हो तो वो आगे भी बढ़ेगा और लोगों को भी आगे बढ़ा सकता है। और इसलिए यही एक विषय है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार, चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, लूका 5 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, ये तब समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह चेलों से मिले नाव में, और फिर काफी मछलियां पकड़ा गई। आप पढ़ लीजिएगा ऊपर, यहाँ पे लिखा है लूका 5 के 10 और 11 में, और वैसे ही जब्ती के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों का को जीवता पकड़ा करेगा, मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो ली। नाव को छोड़ दिया, मछलियों को, मतलब वो ऑक्यूपेशन ही छोड़ दिया। उनका जीवन वहां से ऐसा परिवर्तित हुआ कि उन्होंने उस सारी चीजों को छोड़ करके प्रभु के पीछे हो लिए। परंतु एक ऐसा समय आया कि जब वो फिर नाव की तरफ फिरे, वो फिर मछली पकड़ने के लिए गए। अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, तो 21 अध्याय के पहले कुछ हुआ था। 21 अध्याय के पहले साफ साफ ये हुआ था कि पतरस ने, शमौन ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और 3 बार इनकार करने के चलते में एक बहुत ही हैवीनेस था पतरस के अंदर में, भार था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अनुचित काम कर दिया। जिस प्रभु के पीछे में मैं सब कुछ छोड़ करके चला था, पूरे हियाव से उसके पीछे चलने के लिए चला था, मैंने उसी का इनकार कर दिया। और जब इस बात का उनको एहसास हुआ तो वो फूट फूट करके रोए, ऐसा लिखा हुआ है। और देखिए, रोना और विलाप करना एक डिस्करेजमेंट को दर्शाता है कहीं ना कहीं इस कंडीशन में। और जब वो व्यक्ति उसमें उससे निकल नहीं पा रहे हैं, उस हतोत्साहित के पोजीशन से, तो देखिए 21 अध्याय के दूसरे वचन में एक बात लिखी हुई, फिर से वही लोग हैं जिन्होंने उसको छोड़ा था। और लीडर कौन है इस बार? फिर से पतरस।
शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्ती के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। इस बार और ज्यादा नंबर है, पहले बार कम था। तो देखिए यहाँ पे एक बात बताता है कि एक परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित व्यक्ति बहुतों को प्रोत्साहित करके आगे ले जा सकता है। और यही इसका एक और बात बताता है कि अगर हम हतोत्साहित हो जाएं तो हम अकेले नहीं जाते, हम दो तीन चार पांच को और नीचे लेकर के चले जाते हैं। वो और भी ज्यादा डिस्करेजमेंट हो जाता है दूसरों के लिए कुछ बातें मेरे को लिए। इसलिए ध्यान दीजिए, आपका पोजीशन बहुत ही महत्व रखता है। हम जीवते पत्थरों के समान बनते चले जाते हैं, लिखा है। तो याद रखिए, पत्थरों के ऊपर पत्थर, पत्थरों के ऊपर पत्थर रखाया जाता है। ऐसे ही एक बिल्ड होता है घर का। और अगर बीच वाला पत्थर इधर उधर होने लगे तो कुछ और पत्थर का डिस्टर्ब होना भी जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वचन को देखिए, शमौन पतरस ने इनिशिएट किया। कौन थे वो? शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, अर्थात मैं वापस जा रहा हूं। मैंने प्रभु को इतने बुरे तरीके से फेल कर दिया है, मैंने इस मसीही जीवन में उनको इतने खराब तरीके से फेल कर दिया है, मैंने इनकार किया, मैं इस लायक नहीं। अब मैं वापस जा रहा हूं। और आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। कहां? वापस अपने पुराने ऑक्यूपेशन में। और रीजन क्या था? मुझे जो समझ में आया, डिस्करेजमेंट, हतोत्साही, हम उस चीज के लायक नहीं। और आगे पढ़िएगा आप, लिखा आता, वे निकल कर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। कई बार परमेश्वर, जब हम वापस जाते हैं ना, वापस जाना चाहते हैं, तो हम वहां पे भी फेलियर मिलेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो आपको ऊपर बुलाए, उठाए अपने पुत्र में, और लेकर के जाए जहां वो आपको लेकर के जाना चाहते हैं, मुझे लेकर के जाना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनसे दोबारा मिले और दोबारा फिर से उनको अपना एक दर्शन बताया, पतरस को एक कार्य बताया। और जब पतरस एनकरेज हो गए, तो जो जिनके जितने साथ में थे वो अपने आप एनकरेज हो गए। और इसलिए याद रखिए, अगर परमेश्वर प्रोत्साहित का परमेश्वर है, तो हमारा विरोधी हतोत्साहित करने वाला है। और अगर वो इस बात में, अगर इस चीज को अकम्प्लिश कर ले, अगर वो इस चीज में सफलता प्राप्त कर ले कि मुझे मुझे और आपको हतोत्साहित कर दे, तो ध्यान दीजिए, आप न बाइबल पढ़ पाएंगे, न धन्यवाद दे पाएंगे, न गीत गा पाएंगे, न प्रार्थना करने पाएंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की शांति और वो अनुग्रह बहुत जरूरी है, और वो आनंद भी जरूरी है, जिसके द्वारा मैं और आप प्रोत्साहित किए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह फिर से उनको मिले, फिर से उनको एनकरेज्ड किया, और उसके बाद वो हतोत्साहित नहीं हुए। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखें। हमारी आइडेंटिटी पुरानी नहीं है मेरे प्रियो। मैं जब कुसमुंडा में रहता था, यहाँ पे कोरबा के पास में एक जगह है, कुसमुंडा में रहता था। तो कुसमुंडा में जब मैं रहता था तो मेरा जीवन भी अलग था, और मेरे को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता था। परंतु जब मैं प्रभु में मेरा जीवन बदला, तब लोगों ने लोगों को समझ में आया कि कुछ हुआ है इसके साथ में। क्या हुआ है भले बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, परंतु वो एक डिफरेंस देख सकते थे कि अब ये वो नहीं, अभी कोई और है। और इसीलिए मैंने कभी अपने आप को, मेरा ये प्रयास है कि मैं अब दूसरों के नजर से अपने आप को ना देखूं। मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक पहचान है जो मुझे स्वर्ग से मिला है। और वो आइडेंटिटी को जब तक मैं थामे रहूंगा, तब तक फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो कि कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, या इवन हम हमारा खुद का मन हमारे बारे में कई बार क्या बोलता है ना। क्योंकि कई बार वो विचार आते हैं पुराने चीजों को स्मरण करा करके, जो आपको हतोत्साहित करेंगे, डिस्करेजमेंट करने के लिए आते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को वैसा देखें जैसा परमेश्वर का वचन मुझे और आपको देखता है, जैसे परमेश्वर खुद मुझे और आपको देखते हैं।
तब एक एनकरेजमेंट आता है। और यही एनकरेजमेंट कहीं ना कहीं पौलुस के जीवन के पीछे भी था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्तिफनुस के मृत्यु में भी उस शाऊल का हाथ था। अर्थात परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए जन के मृत्यु में शाऊल का हाथ था। तो जब पौलुस अपने आप को देखते हैं तो पौलुस को स्मरण आता है कि मुझे इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना और ऊंचे पर खड़ा किया, ताकि जब लोग मुझे देखें तो वो ये देखें कि जब मेरे साथ प्रभु इतना बड़ा काम कर सकता है तो उनके साथ क्यों नहीं कर सकता। कलीसिया के सताने वाले, परमेश्वर के जन का हत्या में शामिल करने वाले व्यक्ति के साथ में परमेश्वर इतना बड़ा कार्य कर सकता है, तो दूसरों के साथ में क्यों नहीं कर सकता। ये था एनकरेजमेंट जो तिमुथियुस की पत्री में वो लिख रहे थे। अगर आप देखेंगे प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 58 वचन को पढ़िए तो। और उसे नगर से के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उधार करके रख दिए, मतलब एक तरीके का ये विटनेस था कि शाऊल बोल रहा था तुम मर्डर करने जाओ स्टेफनुस का, मैं तुम्हारे कपड़ों की रक्षा करूंगा। मतलब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं विलिंगली, जानबूझ करके, क्योंकि वो उतना टाइम विरोध करने वालों में से थे। और इवन कलीसिया को सताने में पौलुस का बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए कि जब वो व्यक्ति प्रचार करने निकलता होगा, जब वो व्यक्ति अकेले में बैठा भी रहता होगा कभी, तो क्या उसको स्टेफनुस का चेहरा याद नहीं आता होगा? क्या वो समय याद नहीं आता होगा कि मैंने किस प्रकार पार्टिसिपेट किया उस काम में? आप क्या सोचते हैं, याद नहीं आता होगा? परंतु अगर वो उसी में ड्वेल करते, उसी को याद करते, उसी में रहते, तो मैं बताऊं अगले दिन से उनका प्रचार बंद हो जाता। अगले दिन से वो घर में बैठ करके हतोत्साहित होने लग जाते और उन्हीं पुरानी बातों में वो सोचने लग जाते हैं। तो जो आगे के लिए परमेश्वर ने रखा है ना, वो उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाता मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर पिता ने मुझे किया और हर दिन के लिए जरूरी है। वो प्रोत्साहन ये है कि परमेश्वर आपको शाऊल के समान नहीं देखता, परमेश्वर आपको पौलुस के समान देखता है। और इसीलिए आप अपने आप को क्यों शाऊल के समान देखते हैं? कई बार आप क्यों उन पुरानी बातों से यीशु का लहू को स्मरण करिए। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का लहू उन पुराने सब को साफ धो दिया। इस बात की निश्चयता मुझे और आपकी होनी, और तभी मैं और आप हियाव से आगे बढ़ सकते हैं। यद्यपि हम बाहर से तो वैसे ही दिखाई देते हैं। मैं नहीं समझता कि पतरस जो पुराने थे, जो शमौन को बुलाया था और उसके बाद में जब प्रभु ने उसको पतरस बना लिया, तो आउटर अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं आता। ऐसे नहीं कि हमारा चेहरा बदल जाता है या फिर हम दूसरे टाइप दिखने लगते हैं या हाइट छोटा बड़ा हो जाता है। बाहरी रूप से जो लोग देखते हैं उनको पुराना ही चीज दिखाई देगा, परंतु कुछ है जो अंदर ही अंदर बदल गया। अंदर ही अंदर एक जीवन शुरू हो गया, अंदर ही अंदर एक कार्य शुरू हो गया, गुप्त में एक कार्य शुरू हो गया जो अंदर से बाहर आ रहा है। और इसलिए इवन आज और मैं जब आप कभी रेफरेंस देते हैं कि रोमियो की पत्री निकालिए, तो हम बोलते हैं कि पौलुस ने ऐसा कहा। कुलूसियों की पत्री में पौलुस ने ऐसा कहा, ऐसे बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि पौलुस ने कभी अपने आप को शाऊल नहीं बोला। अगर वो शाऊल कह करके चिट्ठी लिखता तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, परंतु जब उसने चिट्ठी लिखी तो उसने लिखा पॉल एन अपोस्टल, एक प्रेरित। पढ़िए तो रोमियो 1:1 में क्या लिखा है। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है,
और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अलग किया गया है, बुलाया गया, अलग किया गया है। और इसलिए मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ इस बात से जब परमेश्वर पिता ने मुझे इन वचनों के द्वारा में बताया कि मैं तुझे पौलुस के समान नहीं देखता, तो तू कभी कभी अपने आप को शाऊल क्यों समझने लगता है। मैं जब तुझे शाऊल के समान नहीं देखता, तो तू अपने आप को कभी कभी शाऊल क्यों समझने लगता है। तू पॉल है, पौलुस, तू नया है। अब देखिए, एक लंबा समय कितना ही पार क्यों ना हो गया जब आपको लोग पुराने नाम से बुलाते, पुरानी पहचान थी, परंतु परमेश्वर ने कुछ चेंज किया है मेरे प्रियो। विश्वास करिए इस बात पर। और इसलिए जब हम सृष्टि को देखते हैं, जैसा कि उत्पत्ति में हम बीते दिनों देख रहे थे, गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, न्यू क्रिएशन, पुराना नहीं, कंप्लीटली नया कर दिया। देखो सारी बातें नई हो गई और नई होती चली जा रही। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इन्हीं बातों से प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, अगर आप उत्पत्ति से लेकर के देखते हुए आएंगे ना, तो ना, हम मिलते तो परमेश्वर से पुरानी दशा में हैं, पर मिलने के बाद वैसी दशा में रहते नहीं। चाहे वो अब्राम हो, चाहे वो सारह हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो आगे चल करके बहुत सारे ऐसे नाम थे। आ, एक वचन है, अगर मिल जाता है तो परमेश्वर पिता हमारे सामने में, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पहला राजाओं, हाँ, पहला राजाओं 18 अध्याय 36 वचन। देखिए क्या क्या लिखा है। आ, हम लोग, आप पढ़े होंगे कि कैसे बोलते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, आगे बोलिए, इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर। भी बोलिए थोड़ा और माइक ऑन करके बोलिए। अमन चाचा ने बोल दिया, और कोई? अब्राहम, इसहाक, ऐसे करके बोलते हैं ना। और आगे क्या बोलते हैं? याकूब का परमेश्वर। यहाँ पे क्या लिखा है? 1:18 के 36 में, पहला राजा। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल के आज यह परमेश्वर। प्रकट कर कि इसराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं देखिए, तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। अब्राहम, इसहाक और इजराइल। अब्राहम का नामनीकरण परमेश्वर ने किया था, अब्राहम से अब्राहम बनाया, अब्राहम से अब्राहम बनाया। इसहाक स्वर्ग के द्वारा दिया हुआ नाम था, और इजराइल भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ नाम था। तो अब्राहम, इसहाक और इजराइल का परमेश्वर। और इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को उस दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है, और पुरानी बातों को भूलना बहुत जरूरी है। 3 अध्याय फिलिपियों और उसका 13 वचन। इनका 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। एक काम किया जाता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको छोड़ करके आगे आगे बढ़ता चला जाता हूं। और ये बात बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। जो बातें बीत गई, जो शाऊल का जीवन था, उसको छोड़ करके पौलुस पौलुस के जीवन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये है मेन बात। आपको पता है कि कई बार हम लोग एक जगह में रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम कई बार पीछे मुड़ करके देखने लगते हैं, हमको पास्ट जीवन याद आने लगता है। और इसीलिए एक पुस्तक है बाइबल में, विलाप गीत करके, जहां पे बहुत रोना है,
क्योंकि माहौल ही ऐसा था। परंतु देखिए, पूरा माहौल विलाप गीत में कहाँ चेंज होता है पता है आपको? 3 अध्याय और उसका 18 वचन से पढ़िएगा तो, विलाप गीत 3 अध्याय। इसलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। बल नष्ट हो गया, आशा टूट गई। आगे ये बात बोला जा रहा है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक दौने और और विष का पीना स्मरण कर। मेरा दुख, मेरा विलाप और मेरा मारा मारा फिरना, मेरा नाक दाना और विष विष का पीना स्मरण कर। मतलब मेरे कड़वाहट को, मेरे हृदय की कड़वाहट, मेरे मन की कड़वाहट, मेरा पुराना जीवन, मेरी आशा टूट गई, और वो सारी नेगेटिविटी है, क्योंकि ये पुस्तक ही विलाप का गीत है। विलाप गीत बोला जाता है इसको, जहां रोना है, रोना है, नेगेटिविटी है। आशा टूट गई मतलब फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मसीह जीवन की बात कर रहा हूं। एक एक टूटा हुआ जीवन है, जिसमें पूरा पूरा उसने मेरे साथ ये किया। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का बचपन ना बहुत खराब बीतता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं मेरे प्रियो, और कई बार ना एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। ये एकदम से सच बात है। कई लोगों को, बेचारों को मेंटल ट्रॉमा होता है। कई लोग अलग अलग तरीके से, उनका पास्ट लाइफ ना बहुत खराब रहता है। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर के वचन में, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि आप देखे होंगे कि कई वैश्याओं का एग्जाम्पल है वहां पे। ऐसा लिखा है, चुंगी लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। तो सोचिए, चुंगी लेने वाले और वैश्या, ये ऐसी दो कैटेगरी जो सबसे ज्यादा बदनाम थी, और इवन आज भी है। तो उन लोगों को, उन लोगों का जो पास्ट है, पुराना जीवन है, आपको क्या लगता है वो बहुत स्मूथ था कि मन फिरा लिया एक दिन और उसके बाद में पुरानी बातें स्मरण नहीं आ रही हैं, पुराने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? रहते तो वही थे ना, लोग भी पुराने ही थे। जिस प्रकार लोग यीशु के बारे में बोलते थे कि ये तो यूसुफ का बेटा है, बढ़ई का बेटा है, इसकी बहनें, इसकी माता और इसके भाई हमारे बीच में है, तो लिखा है वो उसके चलते ऑफेंस खाए, ठोकर खाया उन्होंने उसके चलते। तो सोचिए, जो लोगों का जीवन बदल रहा था, इवन मत्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। आपको क्या लगता है मेरे प्रियो कि उनका पुराना जीवन उनका कई बार पीछा करने का कोशिश नहीं करता होगा? मैंने इस बात पे सोचा। और उसी प्रकार कई लोगों का बचपना, कई लोगों का मैरिड जीवन, कई स्त्रियों का, कई पुरुषों का, कई कई एज अ बहू, एज अ सास, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज हैं। कई बार क्या है ना, लोग उन कड़वाहट को लेकर के जीने लगते हैं, और इसीलिए देखिएगा उनको वो पूरी तरीके से पुरानी बातों से भरे हुए रहते हैं, और उनके पास उस बातों को छोड़ करके और कोई नया चीज रहता ही नहीं है। आप उनसे पूछिए तो बोलेंगे कि, कई बार ऐसा होता है, मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि जब मैं नया नया शादी होकर के आई थी तो मेरी सास ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, और उसके बाद में फिर जब बच्चा हुआ था तो ऐसा हो गया। मेरे ससुर ने मेरे को ऐसा बोल दिया था। उसने बोलेगा वो मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा किया था, वो बोलेगा मेरा पिता मेरे साथ में ऐसा किया था, वो वो मेरा कलीग मेरे साथ में ऐसा किया था, वो डॉक्टर मेरे को ठीक से ट्रीट नहीं किया था, इसलिए मैं आज तक ऐसा हूँ। बहुत सारी बातें जो है पुरानी, उसको एक व्यक्ति अपने मन में रखे रहता है, और उसी में कराहते रहता है, और जिससे मिलता है उसको भी वही बातें बताते रहता है। वो कड़वाहट ओवरफ्लो होने लग जाती है मुंह से, जीवन से। और इन बातों से डील करना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। उस शर्म से डील करना बहुत जरूरी है, उस ट्रॉमा से भी डील करना जरूरी है। वो सारी चीजें क्रूस पे नाश कर दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, और इसलिए आपको और मुझे उन बातों की तरफ वापस जाने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए कि क्या लिखा है 20 वचन में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसमें प्रभु ने मुझे, मेरी सहायता की। देखिए 20 क्या लिखा है, 3 का 20। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। एक बहुत गंभीर बात, आप इस पर मनन करिएगा। ये मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण है, और बहुत तरीके से मेरे कई एरिया में छुटकारे का काम भी किया।
मैं उन्हीं पर सोचते रहता हूं। जब तक आप उन्हीं बातों पर सोचते रहेंगे जो पीछे रह गई हैं, मैं उन्हीं पर सोचते रहता हूं, मेरा मन उन्हीं पे लगा रहता है। और इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट, मेरा प्राण ढला जाता है। नीति वचन में लिखा है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, एक ऐसा टॉनिक है, एक ऐसा मेडिसिन है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली ले सकते हैं। ये एक स्वर्गीय मेडिसिन है। जब प्रभु ने बोला, मैं इसको ऐसा समझने के लिए आपको बताता हूं, जब प्रभु ने बोला कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता, बीमारों के लिए आता है, तो वो हमारा वैद्य है। और वैद्य के पास में एक तो वो रहता है, आपने देखा स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ऐसे कान में लगे रहता है। और जब चेकअप, प्रीलिमिनरी चेकअप होता है, तो उसको यहाँ पे लगाता है, यहाँ पर से आवाज आती है कुछ, जिसको वो कान से सुनता है। कई बार प्रभु भी हमारे यहाँ कुछ लगाते हैं, तो उनको कुछ सुनाई देता है। वैद्य का ये काम है। और कई बार वो हमको मेडिसिन देने का कोशिश करते हैं, बेटा, बेटी, पुरानी बातों को भूल करके ये जो आनंद और शांति मैं तुमको देना चाह रहा हूं, उसको मेडिसिन लेना शुरू करो, तुम ठीक होते चले जाओगे। कई बार वो मेडिसिन हम एक दो बार खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, और फिर बोलते हैं प्रभु वापस से हमारी हालत ऐसी हो गई करके। परंतु अगर मैं और आप उस मेडिसिन को खाएंगे तो निरंतर चंगाई को पाते चले जाएंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, एक ऐसी औषधि, एक ऐसी टॉनिक है जिसका नाम शायद ही आपको परमेश्वर के वचन से बाहर कोई और इस संसार में बता पाए। मन का आनंद एक बहुत अच्छी औषधि है मेरे प्रियो। और कई बार हम खुद अपने हाथ से मन के आनंद को लूज करते हैं, परमेश्वर की शांति को लूज करते हैं। हमारा माइंड गर्म होने लगता है कई बार। आपको पता है, यहोवा अदन की बारिक में दिन के कौन से समय में चलता फिरता था, बताइए? ठंडे समय में। ठंडे समय में। तो कई बार परमेश्वर का वचन हमारे माइंड गर्म होने की वजह से याद नहीं आता है, उसमें चल, वो सब गायब हो जाता है। तो ठंडा रखना चाहता है प्रभु मुझे और आपको। मेरे मेरे शादी में हल्दी था, तो शेखर दादा ने हल्दी के टाइम में ये वचन बोला था कि हल्दी ठंडा करता है करके, तो माइंड को ठंडा रखो। यहाँ लिखा है 20 वचन में, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। अब देखिए पूरा माहौल कब बदलता है पता है? 21 वचन में, परंतु के बाद, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। आप देखिए 18 वचन में क्या लिखा है, मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। अब फिर क्या बोल रहा है 21 वचन में, परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। और 23 वचन में एक बेहतरीन बात लिखी है, प्रति भोर, एवरी मॉर्निंग, पुराने चीज भूलने का है, नया चीज में प्रवेश करने का है। और जब प्रति भोर कुछ रिन्यू हो रहा है परमेश्वर की तरफ से, तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम उस रिन्यूअल को ना लेकर के पुराने चीजों में जिए। मैं समझता हूं कि बहुत खराब, गलत तरीके का ट्रॉमा रहता है हमारे दिमाग में, पर ये वचन हमको हील करते हैं मेरे प्रिय, चंगाई देते हैं हमें। तो लीजिए इन चंगाई भरे बातों को। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर परमेश्वर हमको नए में प्रवेश कराना चाहता है। और इसलिए जब आप एवरी मॉर्निंग उठें, तो ये बात का धन्यवाद दें। गीत है ना बहुत सुंदर, हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। अगर मैं और आप उस मॉर्निंग में, उस दिन में प्रवेश करने पाए हैं, तो परमेश्वर ने अपनी दया में हमको नया करना चाहा है, और बोला है कि तुम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक और वचन से हम समाप्त करेंगे, ताकि ये वचन आपको याद रहें और आप इन बातों को बोल सकें, स्मरण कर सकें, कोट कर सकें, जैसे भी प्रभु आपकी सहायता करे। यशायाह नबी की पुस्तक 61 अध्याय 61, ये वही वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्लेम किया था, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ऐसे करके। अगर आप इसी के 3 वचन में देखेंगे, यशाया 61 का 3 में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधो। राख को दूर करके एक सुंदर पगड़ी। दूसरा, कि उनका विलाप, रोना,
कड़वाहट, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। और देखिए क्या लिखा है, उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। आपको पता है इंग्लिश में क्या लिखा है, द गारमेंट ऑफ प्रेज इंस्टेड ऑफ अ फेंट स्पिरिट। एक ऐसा आत्मा जो मुरझा रहा है, जो तकलीफ में है, जो करहा रहा है, और जो बहुत ही शोकित होकर, निराश होकर के नीचे दबा हुआ है। एक तरीके का ये प्रोफेटिक बात था, भविष्यवाणी की बात थी कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं उन उदास मन वालों को हर्ष का तेल डालूंगा। पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा उनके ऊपर में, और उनके अंदर में मैं आनंद और शांति को उत्पन्न करूंगा, जिससे वो एक गारमेंट ऑफ प्रेज को पहने, जिनका मन धन्यवाद करने के लिए लगे, जो आनंद से भर जाए, जो शांति से भर जाए। और लिखा है, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। सो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो प्रोत्साहन के परमेश्वर हैं। और मेरा विश्वास है, जैसा कि वचन कहता है, कि आज उसका शब्द सुनो, हृदय को कठोर न करो, क्योंकि आज उद्धार का समय है और छुटकारे का समय है। प्रभु ने मेरी सहायता की है, मेरा विश्वास है आपकी भी वो सहायता उन्होंने की है अभी। और हमने इस बात को जाना आज, अभी और तुरंत, है ना। परमेश्वर पिता की उस अनुग्रह को, उस आशीष को, उस छुटकारे को हम सभी प्राप्त करें और नई शुरुआत प्रभु के दया अनुग्रह में करने पाए। मैं मैंने कल परमेश्वर बोला भी उसको, घी कम डाला करो पराठे में, सब प्लेट में लगता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अवसर पे और अवसर देने वाले, अपनी करुणा को, अपनी दया को मेरे जीवन में, हर एक के प्रियो में के जीवनों में बनाए रखने वाले पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, सराहते हैं प्रभु जी, कि आपके प्रेम, दया, अनुग्रह प्रभु जी हमारे समझ से परे, आपकी शांति हमारे समझ से परे है प्रभु जी। आपका आनंद, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर हैं, जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, उन्हीं बातों को आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवनों में आप जो कहते हैं वही बात मायने रखती है। मनुष्य क्या कहते हैं प्रभु जी, जो हमें देखते हैं या जो हमारे बारे में जानते हैं, या जो और भी जो बातें हैं प्रभु जी, हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में भी कई बार पीछे, कई बार बहुत सारी बातों में जो शैतान ही है, जो इन बातों को स्मरण दिलाता रहता है कि ऐसा वैसा, दोष लगाने वाला तो वही है। उसके दोषों को ग्रहण ना करें, माने ना, परंतु प्रभु जी कोई भी ऐसी बात है तो प्रभु जी आपके सामने मान लें, क्योंकि आपकी बात ही मायने रखती है प्रभु जी। जैसे कि पौलुस भी कहते हैं, समय से पहले किसी बात का न्याय मत रखो, लेकिन सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी यही लिखा है पतरस ने, कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, लेकिन वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपते थे। सच्चा न्याय, आपका न्याय प्रभु जी, वही मान्य है मेरे और हर एक के प्रियो के जीवनों में प्रभु जी। दया करे, अनुग्रह करे उसी बात को प्रभु जी, जो आप हमारे लिए जीवन के लिए चाहते हैं। आप प्रोत्साहन के परमेश्वर हैं, आप बनाने वाले हैं, आप रिक्रिएट करने वाले, बार बार बनाने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपके उस दया कृपा को तुच्छ न जाने, परंतु प्रभु जी उसका जब तक हम जीवित हैं तब तक अवसर है। आपने कहा जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। प्रभु जी आज हम जीवित हैं इस शरीर में, तब हमारे पास आज अवसर है, अभी अवसर है। दया करें, अनुग्रह करें कि पुरानी बातों को भूल कर आगे की बातों की ओर, प्रभु जी निशाने की ओर दौड़ते चले जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। प्रभु जी दया करें, ये वचन हम भूले ना, हम उत्साहित हों प्रभु जी। और जैसा एक के उत्साह ने प्रभु जी उन 12 चेलों में से, जब वो उत्साहित हुए, फिर से पूरे स्थान को उलट पुलट कर दिया प्रभु जी, पूरे संसार को उलट पुलट कर दिया, वैसे ही प्रभु जी एक के उत्साहित होने से प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। वैसे ही हम भी प्रभु जी बहुतेरों के लिए, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए, उत्साह का कारण होने पाए, आपके राज्य को बढ़ाने के कारण होने पाए प्रभु जी। ऐसी दी अनुग्रह चाहते हैं, जो अद्भुत अनंत बातें प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखी हैं, उन बातों को प्राप्त करने पाए।
कोई भी आपके उस बड़े उद्धार से वंचित न होने पाए, उस बड़े आशीषों से, इनाम से प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, शैतान किसी को बहकाने भटकाने ना पाए, परंतु हम प्रभु जी इस महिमा से महिमा में और ऊंचाई के जीवन में उकाबों के समान उड़ने तक प्रभु जी आप में बढ़ते जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक के जीवनों का आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु जी, आपने कहा चाहे पाप लाल रंग के हो चाहे अरगवानी रंग के हो, तो ताजे हो चाहे पुराने हो, हाँ प्रभु जी आपसे वाद विवाद करें, आपके सामने खोलकर प्रभु जी उनको मान लें। आपने कहा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वचन कहता है यदि अपने पाप अपराधों को हम मान लें तो आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी पिता परमेश्वर है। आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि पुरानी बातों को भूलकर, हाँ प्रभु जी, नई प्रभु जी नई बातें जो आपने हमें नई सृष्टि बनाया है, मिल मिलाप की सेवा जो दी है उस कार्य में करते जाए, में आगे बढ़ते जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगी, आमीन। आमीन। आमीन।